फिर हमको भी टार्चर किया गया कि धर्म परिवर्तन कर लो। 5 लाख रुपए की हमारी बात हुई थी उसकी। इसमें लोगों को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। ये इसका नाम है बदर सिद्दीकी। ये विदेश में इस समय रह रहा है और ये 50 लड़कियों को यहाँ से गायब कर दिया है। 2019 में हम बाबा से मिले जब बाबा लखनऊ आए थे। उन्होंने एक तावीज दी हमें और दुआ भी पड़ी। वो मुझे एक फतेहपुर मस्जिद में लेके गया, वहाँ पे मेरा जबरदस्ती निकाह कराया। तो उसके अब्बा कहते थे कि ऐसे ही बनाओगे भारत को इस्लामी मुल्क। मैं वही पीड़िता हूँ जिसका बलात्कार गांव घानाखंडी के अंदर फरमान जो है उसने किया। उदी से लेके सहारनपुर घानाखंडी तक खत्म नहीं हुई। इंस्टाग्राम के माध्यम से इनसे मुलाकात हुई थी। हरजीत कश्यप। कहाँ से? रसूलाबाद, बलरामपुर। क्या घटना आज आप यहाँ पे आए हुए हैं? आज नहीं, इससे पहले भी हम यहाँ आए हुए थे 3 तारीख को विश्व हिंदू रक्षा परिषद कार्यालय पर। क्यों आना हुआ, क्या बात हो गई? बाबा से हम परेशान थे, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। उसके बाद जो है थाने पे गए, हम हमारी सुनवाई हुई। बलरामपुर गए, न्यायालय में मुकदमा लिखाया हमने, पेंटिंग में कर दिया गया मुकदमा। उसके बाद हम जो है 3 तारीख को यहाँ आए थे विश्व हिंदू रक्षा परिषद में कार्यालय पर। उसके बाद हमारी सुनवाई यहाँ से मीडिया के द्वारा हमने बयान दिया और 5 तारीख को बाबा गिरफ्तार हुआ। तो क्या बाबा क्या परेशान कर रहा है? किस बाबा की बात? बाबा के यहाँ, छांगुर बाबा के यहाँ बात कर रहे हैं। वहाँ पे हम जो है मुंशी का काम करते थे। बाबा के यहाँ? जी, उनका बिल्डिंग बन रहा था, वहाँ मैं पर्सनल मुंशी था। मैं उनका देख दिखाव के लिए हर एक चीज देखता था, मटेरियल कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा है, काम कैसा हो रहा है। बाबा के हम बहुत दिन तक काम किए। कब से कब तक काम किया? कम से कम ये मान के आप चलिए कि 15-16 महीना काम किया। 15-16 महीना। तो क्या काम करते थे और क्या आपको वहाँ दिक्कत हुई जो आप? दिक्कत ये हुई कि हमारे गांव का एक संचित नाम का लड़का था, गौतम है वो झाड़ा, ये पोछा ओछा लगाने का, झाड़ू लगाने का काम करता था बाबा के यहाँ। बाबा ने उसको पैसे का प्रलोभन दिया, अपने जाल में फंसाने की कोशिश की। उसके बाद जब वो आवाज उठाया तो उसको धमकाया गया, परेशान किया गया। फिर हमको भी टार्चर किया गया कि धर्म परिवर्तन कर लो, लेकिन हम सनातनी हैं, हम क्यों परिवर्तन कर ले। बाबा ने कहा कि जो है बंदर की पूजा करते हो, जिसके माँ बाप की पता नहीं है उसकी तुम पूजा करते हो, इस्लाम धर्म कबूल कर लो। बाबा के ऊपर जब हमने एक्शन लिया तो नवीन जो उसके साथ में रहता है उससे हमारी कहा सुनी हुई, गाली भी दिया नवीन ने। नवीन एक है जो हिंदू से मुसलमान हुआ है, उन्हीं के साथ में रहता है। फिर हम न्यायालय गए, न्यायालय में भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई कि कोई वकील हमारा। तो क्या बाबा प्रलोभन देता था, पैसा देता? पैसा दे रहा था, हर चीज की बात करता था कि खुशहाल हो जाओगे। अच्छा, आप इतने लंबे समय मुंशी रहे, लगभग 1 साल के ऊपर का समय रहा। ये था कि बाबा क्या रेट कार्ड था? आप कश्यप से आपको कितना रुपया देता और कोई श्रवण होता तो उसको कितना रुपया देता? अब सुनने में तो आ रहा है कि 15-16 लाख रुपए बड़े कास्ट लोगों को देता है। 15 कितना देता? 5 लाख रुपए की हमारी बात हुई थी उसकी। पैसा कर रहा था कि इतना दे देंगे तुमको। हाँ, लेकिन अब उस चक्कर में हम नहीं पड़े। मामला हमारा एसडीएम में गया। एसडीएम में गया, एसडीएम ने हमारी मदद की, एटीएस ने मदद किया। यहाँ 3 तारीख को हम आए और विश्व हिंदू रक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय जी ने हमारा बहुत ही मदद किया और मदद करेंगे भी। ये इनके द्वारा योगी बाबा जी ने एक्शन लिया, बाबा पकड़ा गया। बाबा के साथ सख्त कार्रवाई चल रही है। मकान गिर गया है, जांच बैठा दी गई है। देखिए, पीड़ित ये आए हैं कि एक तो 3 तारीख को जो घर वापसी हुई थी तो इसमें लोगों को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। अभी वो लड़की औरैया की है, उसके भाई और बहन दोनों की ये हत्या करने की धमकी दी जा रही है। और इसमें एक नया खुलासा ये है, देखिए ये 50 लड़कियों को, ये इसका नाम है बदर सिद्दीकी। ये विदेश में इस समय रह रहा है और ये 50 लड़कियों को यहाँ से गायब कर दिया है, जिसमें एक प्रिया त्यागी एयर होस्टेस थी, आशा नेगी देहरादून इंडिया की, और इस तरह से 4-5 लोगों का जिनका पता भी नहीं चला। और इसके एक रिश्तेदार हैं जो सारी व्यवस्था इसकी मदद करते हैं, न्यायिक में हैं। ये पासपोर्ट है और इस समय ये रह कहाँ रहा है, ये देखिए, ये रह रहा है अल दिलहम शहर सऊदी अरब में बस गया है ये। और वहां से पूरा भारत में नेटवर्किंग फैला करके भारत के कई राज्यों में से हिंदुओं को ले जा करके इसका भी छांगुर से कोई कनेक्शन? ये छांगुर के ही लोग हैं, ये छांगुर के लोग हैं। और हरियाणा में भी अभी इन लोगों का वो हुआ था, तो ये हरियाणा में भी कुछ लोग पकड़े गए हैं 12 तारीख को 13 तारीख को। छांगुर का गैंग पूरे देश में है।
अभी आपके पास आज कितने पीड़ित आए, क्योंकि आपने मुझे केस उजागर किया था, जी। बड़े नेक्सस के लिए जी, जी, जी। आवाज उठाई थी, जी। आपको भी जान से मारने की धमकी मिली, जान से मारने की तो हमको आज क्या कुछ विशेष है? हाँ, जान से मारने की धमकी आई है और गाली भी आई है और थाने में सूचना भी दिया गया है। ये देखिए स्पीड पोस्ट से है और ये जान से मारने की धमकी, ये देखिए पूरा गाली भी दी गई है। ये पूरा बाकायदे यहाँ पे सारा सिस्टम बनाया गया है और ये निश्चित रूप से ये हत्या जो है कहीं न कहीं करेंगे और सबको, जितने लोग 3 तारीख को घर वापसी किए थे, सबको धमकी मिली है। विशेष रूप से नेतृत्व करने वाला मैं हूं, विश्व हिंदू रक्षा परिषद का राष्ट्रीय अध्यक्ष। और देखिए वो महिला रो रही है, आप लोग जान का खतरा है, पूरा जान। क्या अब तक सुरक्षा मिली या कोई? नहीं, सुरक्षा पहले थी। 18 साल तक मेरे पास 2 गनर फ्री ऑफ कास्ट थे। आज के डेट में कोई सुरक्षा नहीं है। तो आपने इतना बड़ा केस उजागर किया, इतने लोगों की असमत को बचाने का आप काम कर रहे हैं और उसके बाद आपको समर्थन? ये तो यहाँ के अधिकारियों को सोचना चाहिए, जबकि मैं काफी दिनों से सबको दिया हूँ, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सब जगह दिया हूँ, लेकिन फिर भी। अच्छा, आप कहा था कि और कुछ आज नए खुलासे होने थे छांगू से, तो क्या आज कुछ और नया है? ये तो धमकी की एक बात हो गई, उसके अलावा और क्या बातें? और कितने पीड़ित अभी यहाँ पे? ये सब 3 तारीख वाले हैं जिधर 3 तारीख वाले पीड़ित हैं। एकाक पीड़ित अलग भी आके अभी बैठे थे, आप लोगों को बयान दिए हैं, जो छांगुर से पीड़ित थे। और बाकी चीज तो मैंने बताया कि ये व्यक्ति जो है अख्तर नाम का, जो बदर अख्तर है, ये कई लड़कियों को कर दिया। इसकी भी जांच होगी तो मुझे लगता है कि कई लड़कियां को गायब कर दिया है। तो ये चीजें हैं। बाकी आपको जो धमकियां मिल रही वो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये बाकायदे जान से मारने की धमकी यहाँ मिली है और ये गाली गलौज हुआ है। ये निश्चित रूप से FIR तक अभी तक दर्ज नहीं हुई है, जो कि गोमती नगर में हमने 6 दिन पहले दिया है। तो ये स्थिति, हम लोगों का कार्यक्रम आप देख ही रहे होंगे। अभी हम बड़ा खुलासा करने वाले हैं, जिसमें 100-150 लोग एक ही साथ ही करेंगे, लेकिन ये तभी संभव हो पाएगा जब खुलासा ये करेंगे कि हमारे कहां कहां पर लोग फंसे हैं, कहां कहां वापसी कराना चाहते हैं, लेकिन जा भी नहीं पा रहे हैं। लोगों का फोन आ रहा है जाने के लिए। तो कब वो करेंगे? अब वो करेंगे। अभी पहले हम अपने को स्वयं तो सुरक्षित हो जाएं। अभी आने वाले दिनों में, जैसे 3 तारीख को कुछ लोगों ने घर वापसी करी थी, आने वाले दिनों में मतलब 150 और लोग हैं जिनका जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया था, वो घर वापसी करेंगे। वो घर वापसी करेंगे। लेकिन अभी देखिए सब पीड़ित है। आज की डेट में सबको धमकियां जो मिली है, मारा भी गया, ये बगल में इनको पीटा गया है और FIR भी इन्होंने दर्ज करने के लिए दिया, लेकिन हुआ नहीं। एक रुद्र शर्मा नाम का लड़का मेरी मम्मी को मिला था कानपुर में 2019 में। उसने कहा था कि हम तुम्हारे पति की शराब छुड़वा देंगे। एक बाबा है छांगुर पीर, उनके पास बड़े बड़े अधिकारी आते हैं दुआ लेने और तावीज लेने। उसके बाद 2019 में हम बाबा से मिले। तुम लोग कहाँ के रहने वाले हो? औरैया के। औरैया। हाँ। और कहाँ ये कौन मिला आपको? रुद्र शर्मा। रुद्र शर्मा कहाँ मिला? रुद्र शर्मा कानपुर में। मम्मी जा रही थी अपने मायके जब। अच्छा। तो उसने कहा कि शराब की लत छुड़वा देंगे पापा की। फिर 2019 में हम बाबा से मिले जब बाबा लखनऊ आए थे। उन्होंने एक तावीज दी हमें और दुआ भी पढ़ी और उसके बाद हम अपने घर पे आ गए। रुद्र शर्मा मेरे घर भी आता जाता था। मेरी मम्मी को वो बहन बोलता था और उसकी बहनें भी आती थी नाम बदल के, हिंदू नाम बता के। 2024 में उसने कहा कि बाबा कानपुर आए हैं, उनसे मिल लो चल के, नहीं तो चले जाएंगे। हम उसके साथ चले गए। वो मुझे एक फतेहपुर मस्जिद में लेके गया, वहाँ पे मेरा जबरदस्ती निकाह कराया। तब हमें उसका नाम रुद्र शर्मा है, उसका असली नाम मेराज अंसारी है। तभी हमें उसका असली नाम पता चला, मेराज अंसारी। बाबा पहले पता था कि बाबा मुसलमान है कि नहीं पता था? बाबा को तो पता था मुसलमान है, पीर बाबा। उनके पास बड़े बड़े अधिकारी जाते हैं दुआ लेने, तावीज देते हैं, ये पता था। तो 2024 में उसने शादी करा दी? हाँ। फिर? और 3 महीने तक अपने घर पे कैद करके रखा उन लोगों ने हमें। उसकी अम्मी भी थी मस्जिद में, उसके पापा थे और एक सवा नाम की औरत को मेरी नकली माँ बनाया गया था। और 3 महीने तक जब हम उसके घर पे रहे, हमें उसकी मम्मी नमाज सिखाती थी, गोश्त खाने के लिए कहती थी। उनके घर पे गाय का गोश्त भी आता है। और जब हम प्रेग्नेंट नहीं होते थे तो उसके अब्बा कहते थे कि ऐसे ही बनाओगे भारत को इस्लामी मुल्क, मेराज से कहते थे। और उसका भाई अक्सर कहता रहता था कि 2047 तक ये मुल्क हमारा होगा। वीडियो कॉल पे छांगुर बाबा से भी रोज बातें करते थे वो लोग। और कहाँ पे शादी की थी? कहाँ रखा था 3 महीने? अपने घर बिंदकी में। बिंदकी? हाँ। अच्छा।
तो उसके बाद ये फिर वहाँ से छूटी कैसे? 3 महीने बाद हम अपने घर पे भाग के आ गए थे। अच्छा, तो फिर ये मेराज पीछे नहीं आया घर पे? पीछे आया था, उसने मेरे पापा को मेरे वीडियो दिखाए थे गंदे, और भी लड़कियों के दिखाए थे अपने मोबाइल में उसने। और मेरे पापा ने डिलीट करने के लिए कहा, उसने कहा कि तुम अपनी छोटी बेटी की शादी हमसे करा दो, हम ये वीडियो डिलीट कर देंगे। और उसके बाद मेरे पापा को गुस्सा आ गई, पापा ने लोहे का रॉड उसके सर पे मारा और वो गिर के मर गया वहीं पे। अच्छा, उसके बाद कोई शिकायत करी, पुलिस में कंप्लेंट करी क्या? पापा ने मेरे की थी कंप्लेन। 3 महीने तक वो थाने के चक्कर भी लगाते रहे, लेकिन उन लोगों पे कोई भी कार्रवाई नहीं की गई थी। और ये मेराज के घर वाले क्या करते थे, पिता उसके क्या करते थे? वो समाजवादी पार्टी में थे, और वो लोग अभी भी जब हम जाते हैं औरैया कोर्ट में, तब वो लोग उनके साथ और भी कई मुसलमान आते हैं, और हमें और मेरे भाई को दोनों को जान से मारने की धमकी दी जाती है। जब से हम यहाँ पे भी सिंधु परिषद में जब से हमने ये बयान दिया है, तब से वो लोग ज्यादा ही धमकी देते हैं हम अभी लोग। 3 तारीख को जो घर वापसी हुई थी उसमें आपने भी घर वापसी करी थी? हाँ तो अभी आपको जान का खतरा आप बता रही हैं? हाँ, मुझे और मेरे भाई को और मेरे मम्मी पापा दोनों को झूठे केस में जेल में भेज दिया गया। अगर उसके मोबाइल का डाटा रिकॉर्ड हो जाता तो उसकी असलियत सबके सामने आ जाती। जो छांगुर के गुर्गे हैं और जिन लोगों ने एजेंट है, जिन लोगों ने हिंदू बनकर बातचीत की, उनके घर में छोड़ रखा पुलिस वालों ने एक 10 रुपए के स्टाम्प के ऊपर। और आप पहले खबरों में सुन ही चुके हैं इनकी वारदात। मैं वही पीड़िता हूँ जिसका बलात्कार गांव घाना खंडी के अंदर फरमान जो है उसने किया, जो इनका चाचा है, और अपने दोस्तों के साथ मिलकर सिगरेटों से मुझे जलाया गया। मैं वही पीड़िता हूँ जो सऊदी तक, जहाँ सऊदी से लेके इनकी सहारनपुर तक इनकी हवानियत सऊदी से लेके सहारनपुर घाना खंडी तक खत्म नहीं हुई। ये मैं वही पीड़िता हूँ। और आज मैं यह बताना चाहती हूँ, न्यू अपडेट दे रही हूँ कि 3 जुलाई को जो यहाँ पे आयोजन हुआ था, जो घर वापसी हुई थी 15 लोगों की, उसके जरिए सऊदी से पाकिस्तान के आदमी से धमकी दिलाई जा रही है, धमकी दी जा रही है। जी, मुझे 15 पीड़ितों को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। गोपाल राय जी को भी मारने की धमकी दी जा रही है, जान से मारने की धमकी दी जा रही है। और मैं उनका मेन टारगेट हूँ, मैं उनका भेद खोल रही हूँ, मैं उनका मेन टारगेट हूँ। और लगातार जान से मारने की धमकी दी जा रही है सऊदी के नंबर से। ये सऊदी का नंबर से धमकी आई है 10 तारीख को शाम के 6:13 पे पाकिस्तान के आदमी से। बोला जितने भी पीड़िता ने घर वापसी किया उनको, गोपाल राय जी को, और तुझे जिंदा नहीं छोड़ोगे, मेन टारगेट उनका मैं हूँ। इसके संपर्क में कैसे आई थी? छांगुर के संपर्क में आप कैसे आई थी? मैं इंस्टाग्राम के माध्यम से इनसे मुलाकात हुई थी। बात हो, हाँ। इंस्टाग्राम के माध्यम से इनसे बात हुई थी, जो राजू राठौर बन के इन्होंने एजेंट से बात की थी। ये पूरी फैमिली हिंदू बन के बात कर रही थी। ऑलरेडी मैं ये न्यूज तो चल रही है। अभी ये है कि मेरे को जान सका नहीं, इन्होंने अश्लील वीडियो के आधार पर ब्लैकमेल करके यहाँ बुलाया गया था। मेरी अश्लील वीडियो तो उसके आधार पर मुझे यहाँ बुलाया गया था, और लगातार मेरा शोषण हो रहा है और पुलिस मौन है। यहाँ पे पुलिस प्रशासन बिका हुआ है। योगी सरकार से मेरी दरख्वास्त है, विनती है कि इन पुलिस अधिकारियों को जो है निलंबित किया जाना चाहिए। कपिल देव को, चंद्रसेन सैनी को, संजय शर्मा को, और साथ के साथ ये जो चंद्रसेन सैनी, रामवीर साखे जी हैं, ये नाम के हिंदू है, मुसलमानों से भी गिरे हुए इंसान है। मैं माफी मांगना चाहूंगी, फिलहाल मैं उधर जाना चाहूंगी, सॉरी।